बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर अली हसन और आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक 2.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है टर्म एसोसिएटेड विद मोशंस। बेटा, टर्म एसोसिएटेड विद मोशंस में हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं कि जैसे हम मोशन में हम मूव करते हैं तो हम किसी स्पीड से मूव करते हैं, उसके अलावा हम किसी डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस डिस्टेंस की डायरेक्शन आ जाती है, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक्सलेरेशन होता है, स्पीड होती है। तो ये जितनी टर्म्स हैं ये टर्म एसोसिएटेड विद मोशंस हैं। तो आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे बेटा। तो हमारा फर्स्ट है कि पोजीशन क्या होती है, व्हाट इज़ पोजीशन। तो बेटा आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आपकी बुक वाले डायग्राम है, जिसमें एक तरफ उसने हमारे होम के बारे में बताया और एक तरफ हमारे स्कूल के बारे में बताया। तो ये जिस जगह पर घर से अपने स्कूल की पोजीशन बतानी, ठीक है। तो एक जगह से किसी जगह की पोजीशन बताना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक इस जो अपने होम पे खड़ा हूँ, घर पे खड़ा हूँ, और इस घर से मैंने अपने किसी दोस्त को अपने स्कूल की डायरेक्शन या पोजीशन बतानी है, तो वह इस एरो के थ्रू आपको उसकी डायरेक्शन आप शो कर रहे हैं। ये आपकी क्या है, ये उसकी पोजीशन है, ये मेरे स्कूल की पोजीशन है। ये जो डायरेक्शन आप एरो देख रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ द स्कूल एस फ्रॉम द होम एच। तो वो बता रहा है कि ये हमारे स्कूल की पोजीशन है, कहाँ से, हमारे घर की तरफ से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है द टर्म पोजीशन, कि जो टर्म पोजीशन है ये डिस्क्राइब करती है लोकेशन, किसी भी जगह की लोकेशन को, यानी कि प्लेस और पॉइंट को, उस जगह को या उस पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है बेटा, जिस जगह पे खड़े होकर हम उसकी पोजीशन बताते हैं वो हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो इसको क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड ओरिजिन। क्या कहलाता है, वो हमारा ओरिजिन कहलाता है। उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस बेटा होता है फासला, जो हम फासला तय करते हैं। तो आप ये बुक की डायग्राम देख सकते हैं कि मेरे पास एक उसने रोड बनाई हुई है जो एक कर्व शेप में है, ठीक है। तो मैं ए पॉइंट से लेकर, ये आप डॉटेड एरो लाइन देख सकते हैं, ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, फॉर एग्जाम्पल ये लंबाई जो है, ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो जितनी हमने लेंथ में ट्रैवल की, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, कि 2 पॉइंट्स के दरमियान की लंबाई क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाता है। तो बेटा आपको मैं बता दूं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, इस डिस्टेंस की हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। हो सकता है ये डिस्टेंस मैं इतना ट्रैवल कर लूँ या इतना ट्रैवल कर लूँ, या हो सकता है इसको कंप्लीट ट्रैवल कर लूँ, इसकी मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड तो है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि जिस चीज़ की मैग्नीट्यूड हो सिर्फ वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी, और इसको बेटा एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आइए फिर उसी डायग्राम को देखते हैं जो कि बुक पे बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं अब हमने क्या किया है कि हमने इन दोनों, ये जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अब इसको देखते हैं। तो बेटा आप देखेंगे कि इस डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के मैं कह देता हूँ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, ए से लेकर बी पॉइंट्स के दरमियान में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा बनेगा। तो ये बेटा ये डायरेक्शन जो रेड एरो नज़र आ रहा है आपको, ये उसकी डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, के 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दरमियान में सबसे छोटा पॉइंट जो है, ठीक है, कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो शॉर्ट डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि 50 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड भी है, और ये एरो इसकी डायरेक्शन भी बता रहा है। तो ये क्या होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी, कि जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्लेन करें, वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और बेटा जैसे आपने पढ़ा कि डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट है स्पीड। व्हाट इज स्पीड।
आपको पता है इसको उर्दू में रफ्तार कहते हैं। तो बेटा मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कार है जो कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब आप देखेंगे कि जब इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इसने कुछ टाइम भी लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लेता हूँ कि इसने मुझे 15 किलोमीटर का जो रास्ता था वो मैंने आधे घंटे में ट्रैवल किया, यानी कि 30 मिनट्स में ट्रैवल किया। तो ये हमारे पास क्या होगी, स्पीड। कि जो डिस्टेंस हम किसी टाइम में ट्रैवल करें वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्पीड। यानी कि मैंने इस डिस्टेंस को ट्रैवल 50 किलोमीटर, यहाँ आप इस और इमेज को देख सकते हैं कि कार हमारे पास रोड पे चल रही है, ठीक है। तो अब ये मूव कर रही है, तो इसने कोई रास्ता कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और जब इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इसके साथ इसने कुछ टाइम भी लगाया। तो हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड की डेफिनेशन क्या बनी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक यूनिट टाइम में, वो यूनिट टाइम 10 सेकंड भी हो सकता है, 20 मिनट्स भी हो सकते हैं, 1 आवर भी हो सकता है, 12 आवर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक यूनिट टाइम के अंदर एक डिस्टेंस को कवर करना क्या कहलाता है, स्पीड। अब बेटा एक स्पीड का फार्मूला भी होता है। स्पीड का फार्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। स्पीड को बेटा हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और यहाँ से हम डिस्टेंस का फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, यानी कि t इधर जाके v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। तो बेटा यूनिट ऑफ स्पीड देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको बेटा मीटर से डिनोट करते हैं और टाइम को सेकंड से। तो जो यूनिट ऑफ स्पीड है हमारे पास क्या बना, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, या इसको आप मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो बेटा आइए फिर से उस कार को देखते हैं कि हमारे पास एक कार मूव कर रही है। अब मैं कहता हूँ इस कार ने एक फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कि मैं कह लेता हूँ इसने 100 डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन जब इसने फर्स्ट 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ये इसने कोई 20 या 30 मिनट्स में ट्रैवल किया। अब इससे आगे वाले जो 20 किलोमीटर मतलब किलोमीटर डिस्टेंस है ये भी इसने 30 मिनट्स में ट्रैवल किया। अब उससे आगे जो 20 किलोमीटर ये भी इसने 30 मिनट्स में ट्रैवल किया, यानी कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है आगे जितने सेम डिस्टेंस है तो उसका टाइम भी सेम लगेगा, ठीक है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वे में मूव कर रही, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर बॉडी में यूनिफॉर्म स्पीड हो, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, तो ये हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और बराबर के टाइम पे। यानी कि इसने फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसके लिए इसको लगेंगे 10 मिनट्स। अब नेक्स्ट 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी इसको 10 मिनट्स ही लगेंगे, और उससे नेक्स्ट 20 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इसको 10 मिनट्स लगेंगे। यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे, कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट टाइम पे अगर इसको मूव करें तो ये क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी, बेशक वो जितना मर्जी इंटरवल शॉर्ट हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी डेफिनेशन में अगेन रिवाइज करते हैं, बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बेटा। इसका नेक्स्ट अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखें बहुत सारा और अपनी स्टडी पे ध्यान दें, ठीक है। फ़ी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।